अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम सुमैर है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। आज का लेक्चर समझने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। इस वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुननी है, आपको समझ आ जाएगी। देखें, ईडियम्स का दूसरा नाम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये इंग्लिश फ्रेसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये फिगरेटिव मीनिंग देते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों का हमने लिटरल मीनिंग लेना है या फिगरेटिव मीनिंग लेना है। आपको स्पीकर का अंदाज़ बता देगा, आपको सिचुएशन बता देगी, आपको एनवायरनमेंट बता देगा कि स्पीकर ने एज ए ईडियम इन अल्फाजों को यूज़ किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डीप मीनिंग देते हैं। इन एक्सप्रेशंस के ज़रिए इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे किया जाता है। आपने मेरा लेक्चर गौर से देखना है, सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। उसके माली हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। He is on the up and up. वो सब बहुत खुश हैं। All of them are walking on air. All of them are walking on air. नए काम में मुश्किलात तो आती हैं। One has to face teething troubles. नए काम में मुश्किलात तो आती हैं। One has to face teething troubles. लकीर के फकीर मत बनो। Don't be groovy. डोंट बी ग्रूवी। वो घात लगाकर बैठे हुए थे। वो घात लगाकर बैठे हुए थे। दे वर क्रॉचिंग डाउन। दे वर क्रॉचिंग डाउन। उसे आसमान पर मत चढ़ाओ। डोंट पफ हिम। डोंट पफ हिम। उसे आसमान पर मत चढ़ाओ। वो आशिक मिजाज है। ही इज ए वूअर। वो आशिक मिजाज है। ही इज़ ए वूअर। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हौसले ज़रूर बुलंद होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम सुमैर है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। आज का लेक्चर समझने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। इस वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुननी है, आपको समझ आ जाएगी। देखें, ईडियम्स का दूसरा नाम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये इंग्लिश फ्रेसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये फिगरेटिव मीनिंग देते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों का हमने लिटरल मीनिंग लेना है या फिगरेटिव मीनिंग लेना है। आपको स्पीकर का अंदाज़ बता देगा, आपको सिचुएशन बता देगी, आपको एनवायरनमेंट बता देगा कि स्पीकर ने एज ए ईडियम इन अल्फाजों को यूज़ किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डीप मीनिंग देते हैं। इन एक्सप्रेशंस के ज़रिए इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे किया जाता है। आपने मेरा लेक्चर गौर से देखना है, सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। उसके माली हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। He is on the up and up. वो सब बहुत खुश हैं। All of them are walking on air. All of them are walking on air. नए काम में मुश्किलात तो आती हैं। One has to face teething troubles. नए काम में मुश्किलात तो आती हैं। One has to face teething troubles. लकीर के फकीर मत बनो। Don't be groovy. डोंट बी ग्रूवी। वो घात लगाकर बैठे हुए थे। वो घात लगाकर बैठे हुए थे। दे वर क्रॉचिंग डाउन। दे वर क्रॉचिंग डाउन। उसे आसमान पर मत चढ़ाओ। डोंट पफ हिम।
डोंट पफ हिम, उसे आसमान पर मत चढ़ाओ। वो आशिक मिजाज है, ही इज़ ए वूअर। वो आशिक मिजाज है, ही इज़ ए वूअर। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हौसले ज़रूर बुलंद होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।